आज पूरी दुनिया विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बैठाने के लिए माथापच्ची कर रही है। ऐसे में दुनिया के आदिवासी समूह हमें रास्ता दिखा सकते हैं, जिन्होंने विकास के क्रम में खुद को खड़ा करने के प्रयास भी किए और अपनी जड़ों और जमीन से जुड़े भी रहे। भारत ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में आदिवासी समुदाय के लोग संसद तक पहुंचे हैं, जो ये बताता है कि खुद को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम अपनी धरती को भी संरक्षित कर सकते हैं। साल 2024 की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड की आदिवासी युवा सांसद हाना रावहिती मैपी क्लार्क ने संसद में अपनी मिट्टी से जुड़ी भावनाओं का इजहार माओरी हाका से किया तो पूरी दुनिया में इसकी धूम मच गई। न्यूजीलैंड की युवा सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो अपने लोगों आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती हैं और कहती हैं, मैं आपके लिए मर जाऊंगी लेकिन मैं आपके लिए जीऊंगी। माओरी हाका जनजातियों के स्वागत का एक पारंपरिक तरीका है। ये खुद से पहले आदिवासी योद्धाओं को ऊर्जा देने का भी एक साधन था। ये शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन था। आज पूरी दुनिया के आदिवासी अपने अतीत से इसी भाव से जुड़ रहे हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के आदिवासी हों या भारत के। दुनिया में करीब 200 देश हैं, जिनमें 70 देशों में आदिवासियों का प्रभाव दिखता है। इन्हीं आदिवासियों के सम्मान में हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया कि विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। ये दिन आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, उपलब्धियों और समाज और पर्यावरण में उनके योगदान की तारीफ करने का दिन होता है। अगर दुनिया भर के आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होते तो आधुनिकता की अंधी दौड़ में जल और जंगल का अस्तित्व मिलना भी मुमकिन नहीं होता। भारत में लगभग 12 करोड़ है, 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन, 8.6% जनसंख्या भारत में है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का अबाउट लेट अस से 6% है। तो ये इनका हक कैसे मिल पाएगा? इनका हक मिला ही नहीं। कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, फूड को रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल उनका राइट को छीन लिया गया। जल, जमीन, जंगल भारत में छीन लिया गया। मैं क्या बताऊं, 1000 प्रकार के नियम हैं, लेकिन कभी सुना आपने जनजाति मुख्य धारा में शामिल है? बड़े बड़े मंत्री है, बड़े बड़े गवर्नर है 2-4 लोग है, बड़े नेताएं हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कभी सुना है? हक छीन लिया गया पूरा चारों तरफ से। कोशिश कर रहे हैं आजकल लोग खुद ही एजेंसी बन के फाइट कर रहे हैं। ये यहाँ का हाल है। विदेशों में भी यही हाल है। अपनी मिट्टी से जुड़ने की ललक कई जगह इनको पूरी दुनिया से अलग थलग कर देती है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर के पूर्वी क्षेत्रों के जंगलों में ऐसी जनजाति रहती हैं जो बिना वस्त्र के रहती हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी। इस जनजाति का नाम गुआरानी है, जो आज भी आदि मानव की जिंदगी जीते हैं। हालांकि अब इन आदिवासियों की संख्या मुश्किल से 4000 बची है। 1990 में इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षित करने का प्रयास शुरू हुआ। इस जनजाति की महिलाएं घर में ही रहकर खाना बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, जबकि पुरुष आदिमानव की तरह जंगल में शिकार करते हैं। इन लोगों का मुख्य भोजन मांसाहार है। हैरानी वाली बात यह है कि मानव सभ्यता में इतना कुछ बदलाव आया, लेकिन ये अब भी पहले की तरह जीवन जी रहे हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर आदिवासियों के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो पूरी दुनिया में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या करीब 47 करोड़ है। ये आबादी पूरी दुनिया की 5% है। दुनिया में लगभग 5000 आदिवासी समुदाय हैं। कमाल देखिए कि 5000 समुदायों पर 7000 भाषाएं हैं। विश्व आदिवासी दिवस तो सिर्फ एक दिन का मसला है, लेकिन जिस वक्त दुनिया प्रदूषण की समस्या से त्रस्त है, उस वक्त ये आदिवासी हमें बता रहे हैं कि प्रकृति से मिलकर रहने वाला ही इस दुनिया को बचा पाएगा। बेशक ये काम आज तो आदिवासी ही कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है।